सो बेटे आज का जो लेक्चर है ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम का कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर किसी टीचर को बोल दिया जाए कि इक्विलिब्रियम में से एक क्वेश्चन डालना है कंपटीशन में, सिर्फ एक, तो उसकी पहली चॉइस ही ये होगी। ठीक, सबसे लास्ट टॉपिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक आज है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, a very very important part, solubility product। देखो बेटा, solubility की जहां तक हम बात करें तो पहले हम लोग solubility डिफाइन कैसे करते हैं, solubility कहते किसको हैं वो समझ लेते हैं और फिर हम चलेंगे solubility प्रोडक्ट की तरफ। अब solubility क्या हुई बेटा? solubility होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक, in a given amount of solvent to form a saturated solution। So बेटा हमें given amount of solvent कुछ लेके चल लेना चाहिए, तो हम ऐसा कह लेते हैं कि it is amount of solute present in 100 gram of solvent to form a saturated solution। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें हम और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी तो यही होती है, बट अभी हम सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर में भी डिफाइन कर सकते हैं। We can also say that solubility is number of moles dissolved per liter of solution to form a saturated solution। बेटे हम इसको डिफाइन तो बेटे ऐसे करते हैं, लेकिन हम इसको नंबर ऑफ मोल पर लीटर में भी डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो सिर्फ ये जानना है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। गॉट इट? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एंड व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? दैट इज वेरी क्लियर। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने 3 सॉल्ट्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो पहला सॉल्ट मैंने लिया AgCl, एक सॉल्ट लिया AgCl। दूसरा सॉल्ट मैं ले लेता हूं CaCl2, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा सॉल्ट ले लेते अपन Al2SO4 का होल थ्राइस। ये 3 सॉल्ट मैंने ले लिए। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, किसी भी सॉल्ट को जब वाटर में डालेंगे, ठीक, ऑब्वियसली वो डिसोशिएट होगा। तो जैसे इसकी सॉल्यूशन बनाई, अभी ये सॉलिड था, लेकिन जब इसको सॉल्यूशन में डाला गया, सॉल्यूशन बनाया गया, तो हुआ क्या? दिस विल ब्रेक अप इनटू Ag1 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव। गॉट इट और नॉट? इसी तरह से अगर इसको वाटर में डाला होता, ठीक, और Ca2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव बनता। क्यों? क्योंकि एक मोल में 2 क्लोरीन है कि नहीं, ठीक, तो ऐसे होता। अगर बेटे मैंने इसको वाटर में डाला होता, तो 2 मोल्स ऑफ अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव बन जाते, जबकि 3 मोल्स ऑफ सल्फेट 2 नेगेटिव बनते। बोलो, इज इट क्लियर? ये आयंस बनते। अब मान लो मुझे इस सॉल्यूशन का K लिखना है। क्या लिखना है? K क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे लिख पाऊंगा? यहां पे लिखूंगा Ag1 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू Cl1 नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय AgCl की कंसंट्रेशन। बोलो, ऐसे लिखूंगा कि नहीं? पर आप बोलोगे सर AgCl तो सॉलिड है, solid must not appear in equilibrium expression as its concentration will be constant। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही है, तो क्यों ना ऐसा करें कि इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने इसको यहां ले गए और हमने बनाया K इंटू AgCl। इसकी वैल्यू हो गई Ag1 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन
और Cl1 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चे? नाउ कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, and here this constant is named as Ki. Ki is ionic product of this salt, ionic product of this salt. तो ये इसका ionic product हुआ, यानी it is the product of concentration of ions in a solution, product of concentration of ions in the solution. बोलो क्लियर? अब बेटे अगर मान लो ये solution saturated है, at saturation अगर ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो ये जो कंसंट्रेशंस होंगी ये मैक्सिमम कंसंट्रेशंस होंगी, और उस समय ये सॉल्युबिलिटी कहलाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन को क्या बोल रहे हो आप? सॉल्युबिलिटी। तो उस समय ये सॉल्युबिलिटी कहलाएंगी, और उस समय उनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी इसी एक्सप्रेशन को सैचुरेटेड स्टेट पे लिखेंगे, एट सैचुरेटेड स्टेट ये बन जाएगा KSP, और KSP की वैल्यू आ जाएगी Ag1 पॉजिटिव इंटू Cl1 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। बोलो क्लियर? तो समझ में आया KSP कैसे निकाला, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकाला? मान लो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना KSP डायरेक्टली, तो कैसे लिखोगे इसका KSP? यहां पे कैल्शियम आयन है हमारे पास 2 पॉजिटिव इसकी कंसंट्रेशन, और यहां पे क्लोराइड आयन है जिसकी पावर क्या हो जाएगी? 2, है ना? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाता भाई। तो ये इसका KSP हो गया। मान लो अगर इसका KSP निकालना है, चलो इसका एक्सप्रेशन बनाओ जरा, इसका एक्सप्रेशन बनाओ। क्या बोलोगे इसका एक्सप्रेशन? Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर एंड सल्फेट 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन का क्यूब। बोलो, ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बनाना आया कि नहीं आया? इस तरह से अगर मैं अभी डिफाइन करता हूं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को? अगर ऐसे मुझे डिफाइन करना होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, तो मैं कैसे डिफाइन करूं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को? जल्दी बता दो। मैं बोलूंगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentrations of ions in saturated solution with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficients. बोलो बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई? सिंपल सी तो बात है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficients. तो ऐसे, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं एक दो चीजों के और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन बना के तुम्हें दिखाना चाहूंगा, ताकि हमें समझ में आ सके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बनाते कैसे हैं। जैसे प्यारे बच्चों, मैं 2 सॉल्ट और लेना चाहूंगा आपके साथ। जैसे मान लो आपने बनाया Na2SO4 एक सॉल्ट है, ठीक, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन मुझे बनाना है, ठीक। बेटे ये कैसे टूटेगा प्यारे बच्चों? दिस विल ब्रेक अप इनटू 2 Na1 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, इजंट इट? अब इसका अगर KSP मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं कैसे लिखूंगा? Na1 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और सल्फेट 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? मान लो एक और चीज लेते हैं, ठीक, K4
FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, इजंट इट? और आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में मैंने कल बताया था रात को कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, है ना बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज डिसोशिएट नहीं होती है. तो जब ये डिसोशिएट होगा तो कैसे होगा? 4K पॉजिटिव बनेंगे बेटे, प्लस क्या होगा? FeCN का होल 6 4 नेगेटिव होगा बच्चे. बोलो क्लियर? यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज नहीं टूटेगी, ये एज इट इज रहेगी. इसके बाहर वाली चीजें जो होती है वो डिसोशिएट हो जाती हैं. ठीक. अब अगर इसका KSP मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ K पॉजिटिव का पावर 4. और वहीं पर यहां पे क्या लिखूंगा बेटा? Fe, जस्ट अ सेकेंड, यहां छोटी ब्रैकेट लगा देते. FeCN का होल 6 4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन. बोलो क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? तो ऐसे किसी का भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बना सकते हो. अब बेटा पेपर में जो आएगा तुम्हारे को, अपन उसको समझाते हैं. पेपर में तुम्हें आएगा कि Hg2Cl2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बना दो. Hg2Cl2 के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बना दो. ये तुम्हारे कंपटीशन का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है. अब बच्चे क्या करेंगे? जो भी लड्डू होंगे वो एक ही तरीका लड्डुओं का. जस्ट 1 सेकेंड बेटा, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कॉल. हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका कैसे बनाएंगे एक्सप्रेशन. अब जो लड्डू लोग होंगे क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे ना, और तोड़ के क्या बनाएंगे? 2Hg1 पॉजिटिव 2Cl1 नेगेटिव, वही -1 हो गया बेटा. मरकरी 1 पॉजिटिव Hg1 पॉजिटिव कभी एग्जिस्ट नहीं करता बेटा. अगर Hg1 पॉजिटिव होगा ना, ये दो Hg1 पॉजिटिव आपस में जुड़ करके Hg22 पॉजिटिव बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? Hg22 पॉजिटिव. तो ये टूटेगा कैसे? ये टूटेगा Hg22 पॉजिटिव, यानी एक ही आयन बनेगा मरकरी का, दो नहीं बनेंगे. ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है. तभी तो ये लोग गलत करेंगे और मेरे बच्चे कभी गलत नहीं करेंगे. अपन पहले से दिखा के रखते हैं कि यहां पे गलती है. ठीक. अब इसका एक्सप्रेशन बनाओ KSP का. तो इसका KSP का एक्सप्रेशन होगा Hg2 पॉजिटिव इंटू Cl1 नेगेटिव का स्क्वायर. जबकि अपने दोस्तों को दोगे ना पुत्र, तो वहां 2 मरकरी बनाएंगे. ठीक. और वहीं से -1 नंबर पाएंगे और मेरे बच्चों का रैंक आगे आ जाएगा. समझ में आई बात कि नहीं? तो ये इस तरह से करके ये वाला क्वेश्चन, ये एक एक्सेप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो बार बार पूछी जाती है. बाकी कॉम्प्लेक्सेस में पूछा जाता है, वो धीरे धीरे वैसे ही आ जाएगा +2 तक. बोलो क्लियर? तो इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बनाते हैं. लेकिन अब एक और तरह के एक्सप्रेशन की बात करेंगे. ठीक. एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी. एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी. मान लेते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन या इसकी सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इसकी सॉल्युबिलिटी S थी. कितनी थी? S थी. मैक्सिमम कंसंट्रेशन S थी. क्लियर? As 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, तो S मस्ट बी गिविंग us. तो इसकी कंसंट्रेशन भी S होगी कि नहीं? As 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, तो S मस्ट बी गिविंग us S. तो इसकी कंसंट्रेशन S होगी कि नहीं? अब इसको यहां पुट कर देते हैं भाई. अब जब इसको यहां पुटेंगे तो KSP का वैल्यू क्या आएगा भाई? S इंटू S. यानी यहां पे KSP की वैल्यू आ जाएगी S का स्क्वायर. क्या आ जाएगी? S का स्क्वायर. बोलो समझ में आया? अब इधर देखो, अगर ये S होता तो बेटा 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, तो S मस्ट बी गिविंग us S. अगर 1 मोल इज गिविंग 2 मोल, तो S मस्ट बी गिविंग us 2S. बोलो क्लियर? अब इसको आप यहां पुट कर देना,
इसको यहां पुट कर देना, तो बेटा KSP का एक्सप्रेशन कैसे बना, यहां S, यहां 2S का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, तो क्या बन गया 4S का क्यूब। क्या बन गया 4S क्यूब। तो इसका KSP का एक्सप्रेशन आ गया 4S का क्यूब। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक और बताएं अपन। अब यहां पे इसकी सॉल्युबिलिटी S क्या है, सॉल्युबिलिटी यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये S है। तो यहां पे 1 मोल इज गिविंग 2 मोल्स, तो S मस्ट बी गिविंग अस 2S। 1 mole is giving 3 moles, so S must be giving us 3S. So putting this here, what we get as KSP is equal to 2S का स्क्वायर और यहां पे 3S का क्यूब। बेटा 2S का स्क्वायर 4S स्क्वायर, ठीक, और 3S का क्यूब 27S का क्यूब। तो मिला करके बना KSP का वैल्यू 108S की पावर 5। बोलो क्लियर और नॉट? तो S की टर्म्स में एक्सप्रेशन बनाना आया। अब आगे चलते भाई, वो हमने लिखा था ना, तो अगर ये S है तो ये 2S है और ये S है, तो इसका KSP किसके बराबर है? अब फटाफट से बना दो, 2S का स्क्वायर इंटू S, क्या आ गया 4S क्यूब। बोलो क्लियर? इधर आ जाओ, ये S है, ये 4S है और ये S है, तो KSP किसके बराबर है भाई? 4S की पावर 4 और यहां पे S, तो 4 की पावर 4 क्या होता है? अरे 64 होता है क्या? 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, 256 S की पावर 5। क्या आ गया? 256 S की पावर 5। देखो बेटे, अगर इसका एक्सप्रेशन तुमने पहले गलत लिखा होता तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन गलत आ जाता कि नहीं? आपके पास ये S, तो ये भी S, और लड्डू बच्चे क्या लिखेंगे इसका? 2S। हो जाएगा ना गलत? ये S तो ये 2S। पुटिंग दिस हियर, सो KSP विल बी S इंटू 2S का स्क्वायर, तो 4S का क्यूब। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहली बात मैंने ये समझाई कि कैसे हम KSP का एक्सप्रेशन बनाते इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस, कैसे बनाते इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। दोनों तरह के एक्सप्रेशन बनाने आ गए? कोई दिक्कत किसी ऑनलाइन वाले बच्चे को? ओके, वेरी वेल डन। अब देखो बेटे इस पे क्वेश्चंस, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन। देखो बेटे, इसमें कुल मिला के 8 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। यशविनी सर की स्पेशलिटी है बेटा कि आपको हर तरह का क्वेश्चन मैं दिखा के चलता हूं। वो बात अलग है कि आप उस पर कितनी मेहनत करते हैं, पर मेरी नोट्स में आपको हर तरह का क्वेश्चन दिखता है जो कभी किताब में बना पड़ा होगा। आपको देख के अरे यार ये तो करवाया था सर ने, है ना। औरों की जगह पैसे नहीं, वहां तो 2-3 क्वेश्चन करवाया छुट्टी हो गई। यहां हम बेटा हर तरह का क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो, न्यूमेरिकल करने से पहले इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पहले ध्यान देता हूं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पहले तो आएगा कि आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बनाना है। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एस की टर्म्स में बना सकते हो और वैसे बना सकते हो। अगली बात हमारे पास आएगा प्रिडिक्टिंग सॉल्युबिलिटी, प्रिडिक्टिंग सॉल्युबिलिटीज। हमें यह प्रिडिक्ट करना है कौन सा सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्ट कम सॉल्युबल है। बेटे इस पे ना अपन 2 केसों पे विचार करेंगे, 2 केसेस पे विचार करेंगे। केस 1, यही तो स्पेशलिटी है ना बेटा, इतना कोई करता है, इतने चीर फाड़ करता है क्या कोई? है भाई, मैं केस का भी सब केस बना देता हूं, ठीक। तो केस 1 है व्हेन नंबर ऑफ आयंस आर सेम, नंबर ऑफ आयंस आर सेम। जब नंबर ऑफ आयंस सेम होते हैं, ठीक, तब कैसे प्रिडिक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी? जैसे कि मेरे पास 3 सॉल्ट्स हैं, वो 3 सॉल्ट कौन कौन से, ध्यान से देखना। एक है ZnCl2, ठीक, दूसरा है MgCl2 और तीसरा है Hg2Cl2। क्या इसमें आयंस का नंबर सेम है? ऑब्वियसली
इसके आयंस बनाओगे तो क्या बनेंगे बेटा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, यही आयन बनेंगे इसके कि नहीं? कितने आयन बने? 3। यहां पे अगर इसको बनाओगे तो Mg 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, कितने आयन बने? 3। यहां बनाओगे, ठीक, क्या बनेगा? Hg 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो बेटे यहां पे भी आयन कितने बने? 3। आयन 3 बने, तो इन सभी में आयन 3 है, यानी नंबर ऑफ आयन्स आर सेम। हालांकि Hg2Cl2 में हमें एटम्स अलग नजर आते हैं, बट आयन्स इसके क्या होते हैं? सेम। वही एक झोल है इसमें। अब ऐसे केस में हमें बोला कि इसका जो KSP है, हमें यहां पे KSP दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? KSP। हमें बोला इसका KSP जो है वो 10⁻⁻10 है, इसका KSP 10⁻⁻8 है, इसका KSP 10⁻⁻6 है। आपको बताना है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाओ। आपको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि कौन ज्यादा सॉल्युबल सॉल्ट है, उसका ऑर्डर लगाना है। देखो बेटे, अगर आयंस का नंबर सेम होता है ना, देन इट इज वेरी इजी। मोर इज KSP, मोर इज सॉल्युबिलिटी। अगर आयंस का नंबर सेम होता है तो मोर इज KSP, मोर इज सॉल्युबिलिटी। जिसका KSP ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। मोर इज KSP, मोर इज सॉल्युबिलिटी। बोलो इसमें KSP किसका सबसे ज्यादा है? मैं थोड़ा इसका वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूं, मान लो इसको 10⁻⁻12 लिख देता हूं, ठीक। आई जस्ट वॉन्ट टू, इसमें आप देखोगे, इसमें देखोगे मोर KSP मोर सॉल्युबिलिटी। बोलो KSP किसका ज्यादा है? MgCl2 है ना, ज्यादा यही है। उसके बाद किसका? ZnCl2। सबसे कम किसका? तो ये केस 1 हो गया बेटा। जब आपके पास आयंस का नंबर सेम है तो सीधे ही आपके पास KSP देख के काम चल सकता है। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 बेटा, केस 2 है व्हेन आयंस नंबर ऑफ आयन इज डिफरेंट, व्हेन नंबर ऑफ आयंस आर डिफरेंट। जब जो सॉल्ट दिए हैं उसके नंबर ऑफ आयंस ही डिफरेंट है यार। जैसे वी आर गिवन विद AgCl, वी आर गिवन विद CaCl2, वी आर गिवन विद AlCl3, और हमें बोल दिया गया इसका KSP जो है वो 10⁻⁻10 है, इसका 10⁻⁻9 है, इसका 10⁻⁻8 है। ये दे दिया गया है भाई, ठीक। अब जब आयन डिफरेंट होते हैं तो ऐसे नहीं करते, तो बेटा हमें S निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? S। बेटा इसका KSP का एक्सप्रेशन बना लोगे अभी तुम? क्या बनेगा? S का स्क्वायर। क्या बनेगा? S का स्क्वायर। तो यहां S जो आएगा वो रूट ऑफ KSP आ जाएगा, ठीक। यानी S की वैल्यू रूट ऑफ 10⁻⁻10 आ जाएगी बेटा। इसका देखोगे, इसका KSP आई थिंक सो 4S का क्यूब आएगा, है ना जी। 4S का क्यूब आएगा। तो अगर मैं यहां से S निकालूंगा तो क्या आएगा? क्वाड्रेट रूट ऑफ KSP बाय 4, है ना भाई। 4th रूट आएगा ना इसका, तो यानी S की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 4th रूट ऑफ 10⁻⁻9, क्यूब रूट रादर, नॉट 4th रूट, क्यूब रूट ऑफ 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? अगर मैं इसका निकालूंगा तो ये KSP आई थिंक सो मेरे पास आने वाला है 27S की पावर 4। क्या आएगा? 27S की पावर 4। यही आएगा कि नहीं? तो यहां से S निकालोगे तो यहां पे क्वाड्रेट रूट आएगा, यानी 4th रूट आएगा, वो आएगा KSP डिवाइडेड बाय 27, ठीक। तो यहां जो S की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्वाड्रेट रूट ऑफ 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 27।
बेटे समझ, अब यहां पे एस नहीं, एस क्या थी? सॉल्युबिलिटी। तो सिंपल बात है, मोर इज सॉल्युबिलिटी, मोर इज एस, मोर इज सॉल्युबिलिटी। यहां हमने सॉल्युबिलिटी ही तो निकाली है, एस होता ही क्या है? सॉल्युबिलिटी। इस केस में एस सबसे बड़ा कौन सा आएगा बेटे? ऑब्वियसली AlCl3 का सबसे बड़ा नजर आ रहा है कि नहीं? 10 की पावर माइनस में सबसे कम इधर होगी कि नहीं? तो इसको देखा जाए, हालांकि ये मे बी थ्योरेटिकली अलग बात है, हम तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल समझाया मैंने यहां पर, ठीक? तो बेटे इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है? AlCl3 की। तो AlCl3 मस्ट बी मोर सॉल्युबल देन CaCl2 विच इज मोर देन AgCl। हालांकि हमें ये अच्छे से मालूम है, if number of ions is different, if number of ions is different, we have to calculate S, and if number of ions is same, तो KSP सीधे से ही काम चल पड़ेगा। सिंपल बात है, KSP डायरेक्ट। अगर हमारे आयंस सेम है, अगर आयंस का नंबर डिफरेंट है तो S निकालिएगा। बोलो क्लियर? दोनों क्वेश्चन समझ में आए? लेकिन एक और क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। आपको बोला solubility of AgCl is maximum in देखो बेटे, पीछे जो हमने सॉल्युबिलिटी की बात की, वो सॉल्युबिलिटी सिर्फ वाटर में निकाली। किसमें निकाली? वाटर में निकाली, है ना बेटा? अब हम वाटर से अलावा हम क्या कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज मैक्सिमम इन, हम एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी किसी दूसरे सॉल्ट में निकाल रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सॉल्ट, solubility of one salt in solution of other salt, ठीक? solubility of one salt in solution of other salt, ठीक है जी? तो solubility of one salt in solution of other salt, तो solubility of AgCl is maximum in, ऐसा बोला A में, ठीक? A जो है वो हमने लिख लिया यहां पर 0.01 मोलर NaCl, 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन। B दे दिया 0.02 मोलर, ये मोलर में है बेटा, दिस इन मोलर, ठीक? 0.02 मोलर AgCl में, ठीक? तीसरा हमारे को दे दिया 0.02 मोलर Ag2SO4 में। चौथा हमें दे दिया वाटर में, और पांचवा मेरे को गुस्सा आ गया है तो इसलिए मैंने पांचवा लिख दिया H2S, ठीक है जी? अब इसमें किसमें सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है, हमें ये निकालना है बेटा। जब हम वाटर में सॉल्युबिलिटी निकालते थे वो बात अलग थी, अब हम एक सॉल्ट के सॉल्यूशन को दूसरी सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और वहां सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज। क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, यानी एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी दूसरे सॉल्ट में, ठीक? अब इधर थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत मजे से समझ में आ जाएगा बेटा। ये जो AgCl था, so it will be tooting in Ag1 positive and tooting in Cl1 negative, isn't it? अब बेटे अगर मान लो आपको किसी सॉल्यूशन से Ag1 पॉजिटिव मिलते हो या Cl1 नेगेटिव मिलते हो तो कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। यानी अगर इन दोनों में से कुछ भी मिला तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉमन आयंस जो होंगे, कॉमन आयंस डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, जो कॉमन आयन होंगे वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, ठीक है जी? अब यहां पे कॉमन आयन कौन से है? यहां पे कॉमन आयन कौन से बेटा? Cl। कितने मिलेंगे? 1 मोल से 1 मिल रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.01 मोलर क्लोराइड मिलेंगे कि नहीं? यहां पे कॉमन आयन कौन सा है?
एजी, ओ ये तो AgCl ही डाल दिया, रुक जाओ इसको चेंज कर लेते हैं, AgCl में AgCl थोड़ा डालेंगे हम, ठीक से इसको अपन लिख देते हैं AgNO3, चलेगा जी। अब इसमें कॉमन आयन कौन से, Ag, कॉमन आयन कौन से, Ag। एक मोल में कितने हैं, एक, तो इतने में कितने होंगे, 0.02 मोलर Ag होंगे यहां पर, समझ रहे मेरी बात। यहां पे कॉमन कौन थे क्लोराइड, यहां कॉमन कौन से थे, Ag, यहां कॉमन कौन से हैं, Ag, यहां पे कॉमन है Ag, ठीक। अब Ag अगर कॉमन है कितने, एक मोल में 2 Ag है, तो इतने मोल में कितने होंगे, डबल हो जाएंगे कि नहीं, और कॉमन कौन से, Ag1 पॉजिटिव, ये कॉमन आयन आ गए। क्या इसमें कोई कॉमन है, वाटर में तो कोई कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन आयन नहीं तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है। लेकिन सर ने ये क्यों दे दिया, ऐसे मन किया, ठीक। बेसिक बात है कि यहां पे जो सल्फाइड आयन होंगे, सल्फाइड आयन Ag को अपने साथ प्रेसिपिटेट करवा देंगे। अगर प्रेसिपिटेट करवाएंगे तो बेटा प्रोडक्ट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्शन आगे आ जाएगा, ऑड आयन इफेक्ट, एक इफेक्ट बताया था ना, ऑड आयन इफेक्ट। तो ऐसा होगा कि अगर इसने इसको प्रेसिपिटेट करवा दिया तो रिएक्शन आगे आएगा, ये और टूटेगा, सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो जहां ऑड आयन होगा इसमें क्या होगा, ऑड आयन, उसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि वो रिएक्शन आगे जाता रहेगा। तो अगर इसमें ऑर्डर पूछा होता तो E में सबसे ज्यादा, उसके बाद किसमें, D में, फिर जहां कॉमन आयन कम होंगे वहां सॉल्युबिलिटी ज्यादा, जितने कॉमन आयन ज्यादा होंगे सॉल्युबिलिटी उतनी कम। तो फिर बोलो आंसर, D के बाद A के बाद B के बाद C। बोलो बच्चे समझ में आया, जितने बच्चे मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन हैं। तो बेटे इसमें कॉमन आयन देखना। अब सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या सपना आएगा ये ऑड आयन है कि नहीं है ना। एक सिंपल बात है, या तो आपको वो सॉल्यूशन दिए होंगे जिसमें कोई कॉमन आयन होगा, या वाटर दिया होगा। अगर उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन दिया तो दिया ही क्यों, ठीक। जिसमें कोई कॉमन आयन नहीं है वो दिया ही क्यों, वो दिया ही इसलिए क्योंकि उसमें ऑड आयन होता होगा, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। जिसमें कोई भी आयन मिलता नहीं होगा उसमें सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम, उसके बाद वाटर, और उसके बाद जितने कॉमन आयन कम उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। बोलो बच्चे रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा क्वेश्चन को, और समझ में आएगा कैसे सॉल्युबिलिटी ज्यादा कम। तो सॉल्युबिलिटी पे 3 तरह के क्वेश्चन करवा दिए। केस 1 व्हेन नंबर ऑफ आयंस आर सेम, केस 2 व्हेन नंबर आयंस डिफरेंट, पर सॉल्युबिलिटी किसमें थी, वाटर में। यहां हमने एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी किसी दूसरे सॉल्ट में देख ली, किसकी ज्यादा किसकी कम। कैसे देखते हैं ऑड आयन, कैसे देखते हैं कॉमन आयन, कैसे देखते हैं वाटर में सॉल्युबिलिटी, उम्मीद करता हूं आ गया। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ, ठीक। मैंने बोला कि अगर बेटे किसी टीचर को ये बोल दिया जाए कि इक्विलिब्रियम में से एक क्वेश्चन डालना है, तो वो एक क्वेश्चन कौन सा होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, 200% होगा, ठीक। अब देखो बेटे हमें पहला न्यूमेरिकल दिया, हमें कहा, हमें बोल दिया 1.435 into 10 to power minus 4 gram of AgCl is dissolved in 100 milliliter of water to form a saturated solution, find its solubility प्रोडक्ट। हमें इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन दिया 1.435 into 10 to power minus 4 gram of AgCl dissolved in 100 milliliter of water to form a saturated solution, find its solubility product। देखो बेटा AgCl जो है
it will be tooting into Ag1 positive and tooting into Cl1 negative. If its concentration is S, 1 mole is giving 1 mole, so S must be giving us 1 mole is giving 1 mole, so S must be giving us S. Got it? अब इसका KSP, Ag1 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, Cl1 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, S पुटो यहां से, S पुटो यहां से, ठीक। तो जो KSP होगा वो होगा S इंटू S, दैट मीन्स KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर। बोलो क्लियर? पर पहली बात हमें S पता होना चाहिए। S क्या है? S है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी। और मोलर कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000, ठीक। और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की होगी तो उसको सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो सॉल्युबिलिटी गिवन वेट कितना? 1.435 इंटू 10 टू पावर -4। मोलिकुलर मास कितना? बेटे Ag का मास होता है 108 और Cl का मास होता है 35.5, दोनों को ऐडोगे तो 143.5 आएगा। कितना आएगा? 143.5। तो 143.5 इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा? 100 मिलीलीटर, ऊपर क्या आएगा? 1000। बोलो क्लियर? बेटे ये तो कैंसिल होगा 100 से, होगा कि नहीं? है ना जी। अब इससे 3 जीरोस उड़ा दो, क्या बच गया? S की वैल्यू आ गई 10 टू पावर -5, आई कि नहीं? अगर S की वैल्यू 10 टू पावर -5 है तो बोलो फिर KSP की वैल्यू कितनी है? तो आंसर आ गया 10 टू पावर -6। इजी की डिफिकल्ट? ओ क्या लिख रहा हूं? 10 टू पावर -10, सॉरी 10 टू पावर -10। और जज्बात में बह गया यार जल्दी जल्दी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? इजी की मुश्किल? इजी है। आपको सिर्फ क्या निकालना है? मोलर कंसंट्रेशन, और उसको KSP के एक्सप्रेशन में पुट करना है और बात को खत्म कर देना है। कर लोगे बेटा इसको? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? डन। अब ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं यार, ठीक। अब हमें एक और दिया, हमें बोला कि KSP ऑफ AgCl, बोलोगे सर AgCl ही लिए जा रहे, कोई मर्जी सॉल्ट ले लो यार, मेरी बला से भाई, ठीक। चलो चेंज कर देते हैं, बहुत AgCl हो गया, AlCl3 ले लेते, चलेगा? ठीक। KSP ऑफ AlCl3 is 2.7 into 10 to power -11. Find its solubility. Find its solubility in number 1 mole per liter. Number 2 ग्राम पर लीटर। ठीक है जी, यहां मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर। देखो बेटा, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है ना, ये हमेशा मोल पर लीटर में होता है। किसमें होता है? मोल पर लीटर में होता है, क्योंकि हमने बोला ना कि सॉल्युबिलिटी का मतलब हम मोलर कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं, तो मोल पर लीटर में। अब AlCl3 था, तो AlCl3 विल बी टूटिंग इनटू Al3 पॉजिटिव एंड टूटिंग इनटू 3Cl नेगेटिव। Is it clear? Obviously, if this is S, this is S, this is 3S. So KSP here must be Ag3 positive की concentration, Cl1 negative की concentration का cube. Putting this here and putting this here, you get KSP is equal to S into 3S का whole cube, 27S की power 4। बोलो क्लियर? अब हमें निकालना S, तो S आएगा 4th रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाय 27। तो जी अब KSP की वैल्यू कितनी हो गई? 2.7 इंटू 10 टू पावर -11 डिवाइडेड बाय 27। बेटे
क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? देखो 27 इंटू 10⁻12, ठीक है, फोर्थ रूट था ना यहाँ पर, और डिवाइड बाय 27, तो 27 से 27 कट गया, यहां से हट गया, तो क्वाड्रेट रूट किसका निकालना पड़ा? 10⁻12 का। 10⁻12 का फोर्थ रूट कितना होगा? 10⁻3। तो 10⁻3 आ गया सॉल्युबिलिटी पर, एक इसमें आई मोल पर लीटर में। बोलो बेटे, क्लियर और नॉट? ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों, क्लियर और नॉट? नितिमा, साक्षी, तेजस, ओके ओके। पर अब हमें बोला ग्राम पर लीटर। बेटे मोल पर लीटर को अगर ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो मोल को वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अरे मोल को वेट में कैसे? मल्टीप्लाइड बाय, तो इनटू मॉलिक्यूलर मास कर दो तो ग्राम पर लीटर में आ जाएगा ना जिंदगी में। तो ये वैल्यू 10⁻³ निकल आई थी। मोलर मास हम यहां से निकाल सकते हैं, एल्युमिनियम का 27 + 3 इंटू 35.5 निकाल सकते हैं भाई इसको। तो यहां मल्टीप्लाई करना भी आ जाएगा हमारे को। हाँ जी, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। यानी बेटा मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और कल को सॉल्युबिलिटी दियो ग्राम पर लीटर में, बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो निकलेगा मोल पर लीटर में, तो हमें ग्राम पर लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल पर लीटर में आएगा, और एस मोल पर लीटर भरेंगे। बोलो बच्चे, समझ में आ गया अच्छे से? तो केएसपी निकालना आ गया, एस निकालना आ गया, मोल पर लीटर में आ गया, ग्राम पर लीटर में आ गया। लेकिन इस चैप्टर की आन बान शान जो क्वेश्चन है, ठीक वो करवा रहा हूं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ये जो सॉल्युबिलिटी हम निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं? वाटर में। अब एक क्वेश्चन देखना, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको कह दिया कि केएसपी ऑफ AgCl, KSP of AgCl is 10⁻⁻10। क्या बोला? KSP of AgCl is 10⁻⁻10. Find its solubility. Find its solubility in 0.005 molar calcium chloride solution. Again, simultaneous solubility. Finding solubility of one salt in other. देखो बेटे, हम ये तो जानते थे कि AgCl जो होगा, सो अगर उसको वाटर में डालेंगे, इट विल बी गिविंग अस Ag1 पॉजिटिव एंड विल बी गिविंग अस Cl1 नेगेटिव। बेटे अगर ये S होगा तो ये S होगा, और ये भी S होगा वाटर में। लेकिन हमने क्या किया? हमने इसमें कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया। सो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और कैल्शियम 2 Cl नेगेटिव। ठीक है जी, ये मैंने ले लिया। क्लियर? अब देखो बच्चे, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 0.005 दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.005 दे रखी है ना। 1 mole is giving 1 mole, तो this will be 0.005. 1 mole is giving 2 moles, तो इसकी वैल्यू 0.005 into 2, that is 0.01. Is it clear? Yes, sir. यानी can you write it as 10⁻²? Yes, sir. क्लियर? नाउ अगर मैं इसका KSP का एक्सप्रेशन देखता,
तो बेटे वो मेरे पास आता Ag1 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन एंड Cl1 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन। बोलो यही आता कि नहीं आता? अब सिल्वर तो सिर्फ यहीं से मिलते हैं हमें, सिल्वर तो यहीं से मिलते हैं, पर इसको हमने सॉल्यूशन में डाला है ना, तो क्लोराइड यहां से भी मिलेंगे और क्लोराइड यहां से भी मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा KSP इज इक्वल टू S इंटू S प्लस 10⁻⁻²। बोलो क्लियर? समझ में आई यहां तक? 2 मिनट के लिए सोचो, अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में देखता तो इसका KSP 10⁻10 था ना, और वो S के स्क्वायर के बराबर था, तो S कितना निकलता? √10⁻10। कहने का मतलब S की वैल्यू 10⁻5 होती। इसका मतलब ये जो S है, ये जो S है, इसकी वैल्यू लगभग 10⁻5 के करीब करीब होगी, क्योंकि अब तो हमने कॉमन आयन डाला तो कुछ रिएक्शन पीछे हो गया होगा ना भाई, तो वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, है ना, कम हो गई होगी, पर होनी तो इतनी चाहिए थी ना अगर वाटर में होता। तो कहने का मतलब यह है इसकी वैल्यू लगभग 10⁻5 होनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू 10⁻2 है। बेटा 10⁻2 के मुकाबले दिस S इज वेरी स्मॉल, स्मॉल और नॉट? 10⁻5 ही स्मॉल है, और जब कॉमन आयन से ये पीछे जाना था और भी स्मॉल हो जाना था, तो ये S बहुत छोटा होना था कि नहीं? सो दिस S कैन बी neglected because it is very very small as compared to 10⁻², as compared to 10⁻². So then KSP will become S into 10⁻²। ये वाला S निकल गया, तो ये आ गया, तो जो S आया वो आया KSP डिवाइडेड बाय 10⁻², और KSP जो है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी? डिवाइडेड बाय, तो 10⁻8 आ गई वैल्यू कि नहीं आ गई? तो दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन CaCl2। क्लियर? तो आपको यह भी समझ में आया कि अगर वाटर में होता सॉल्युबिलिटी इतनी होनी थी, लेकिन इसमें सॉल्युबिलिटी इतनी कम हुई कि नहीं हुई? तो कॉमन आयन में सॉल्युबिलिटी गिरती है कि नहीं गिरती है? तो ऐसे पता चलता है कि सॉल्युबिलिटी गिरी होगी। क्लियर? और मोर ओवर हमने क्या किया, दोबारा से देख लो, इसके तो एस जो सिल्वर था वो तो यहीं से एस आया, क्लोराइड यहां से भी आया वहां से भी आया, हमने दोनों में इधर पुट कर दिया। हमने देखा कि इसकी वैल्यू लगभग इतनी होनी चाहिए थी, हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकली सोचा लगभग इतनी होनी चाहिए थी, तो इसके मुकाबले तो बहुत छोटा होगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया अपन ने, नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये ऐसा आ गया एक्सप्रेशन, यहां से एस निकाल दिया। बोलो क्लियर? एनी डाउट्स? पर मेरे को है ना सर, अगर इसकी वैल्यू 10⁻4 होती, अब क्या होता? अगर 10⁻4 होती तो क्या एस नेग्लेक्ट होता? क्योंकि उसकी वैल्यू भी 10⁻2 के आसपास होता। तो क्या करते अगर नेग्लेक्ट नहीं होती? इफ KSP इज वेरी स्मॉल, अगर पहले से बहुत स्मॉल है, और S कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, S कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, S को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो ना करो यार। KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर प्लस 10⁻2 S, ये आ जाता। इसकी वैल्यू पुट करते क्वाड्रेटिक बन जाती, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देते भाई, है ना। अगर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो क्वाड्रेटिक बन जाती। हमें कौन सी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं आती, है ना। -b प्लस माइनस √ऑफ आता है ना फॉर्मूला, है ना। तो बस वो पुट करेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू को ठुड्डा मारेंगे, पॉजिटिव वाली रख लेंगे। तो बेटा अगर अब कोई बच्चा सर कहां नेग्लेक्ट करे, कैसे नेग्लेक्ट? अरे यार टेंशन नहीं लेने का ना इतना। आप ये देख लेना भैया, अगर आपका 1000 रुपया है उसमें से 1 रुपया खो जाए तो नेग्लेक्टेड है कि नहीं? अब आपका रुपये 10 है, एक खो जाए
तो नेग्लेक्ट नहीं हो सकता। वो तो आप सोच सकते हैं ना कहां नेग्लेक्ट करेंगे कहां नहीं करेंगे, इसमें कोई यार्ड स्टिक नहीं है इसके बाद नेग्लेक्ट कर दो इसके बाद नहीं करो, ठीक। वो अपने आप सोचना होता है कि नेग्लेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्लियर? अगर कंसंट्रेशन मतलब 1000 टाइम ज्यादा है यार उससे, तो ऑब्वियसली नेग्लेक्टेड है। अगर कम है, फर्क कम है, तो नेग्लेक्ट नहीं होगा। तो दोनों क्वेश्चन समझा दिए मैंने, नेग्लेक्ट होने वाले, नेग्लेक्ट ना होने वाले। जबकि कॉपी चेक कर लेना किसी की, सिर्फ यही वाला पार्ट करवाया, ये किसी ने बताया नहीं आज तक। समझ में आई? तो बोलो बेटा साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को, खासकर ऑनलाइन वाले? यस लिख दिया करो यार, दिल बड़ा हो जाता है मेरा। क्लियर बेटा सभी बच्चों को? ये जो 10,000 बच्चे बैठे सभी को आता है? ओके आगे चलते मेरे दोस्तों। लास्ट तरह का क्वेश्चन इस पे, मैंने बोला 8 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 8वां क्वेश्चन, प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन। प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन को प्रिडिक्ट करना है। तो वो वैसे ही पता चल जाएगा, एक वैल्यू उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा निकल जाएगी। उसको पुट करेंगे उससे ज्यादा निकल जाएगी। एक मीनिंगलेस होती है ना हमेशा वैल्यू, तो पुट करके पता चल जाता है बेटा। ठीक। अब देखो प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन प्रिडिक्ट करनी है कि होगी कि नहीं होगी। देखो बेटे, इफ के आई इज ग्रेटर देन के एस पी, एक के आई पढ़ाया था तुम्हारे को। के आई क्या था? आयनिक प्रोडक्ट, शुरुआत में बताया था। और के एस पी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मान लो आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब आयन ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, यानी सॉल्युबिलिटी कम है। अब आयन ज्यादा है, सॉल्युबल कम है, तो बाकी आयन क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट हो जाएंगे कि नहीं? तो ऐसे केस में प्रेसिपिटेशन विल अक्कर, प्रेसिपिटेशन विल अक्कर। बोलो समझ में आई कि नहीं? मान लो के आई इज लेस देन के एस पी, मान लो के आई इज लेस देन के एस पी, के आई लेस देन के एस पी है, तो क्या होगा? आयनिक प्रोडक्ट कम है यानी आयंस कम है, बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है यानी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। आयन कम, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो ऐसे केस में डिसॉल्व हो गया सब कुछ, नो प्रेसिपिटेशन। कोई प्रेसिपिटेशन तो नहीं होगी भाई, क्योंकि जितने आयन है सारी सॉल्युबल है भाई, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है। मान लो के आई इज इक्वल टू के एस पी, दोनों बराबर हैं, तो जितने डिसॉल्व हो जाएंगे भाई। तो क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा कि नहीं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बड़ी आराम से बता सकते हो भाई, अगर के आई ज्यादा है तो फिर के आई के एसपी से ज्यादा है, तो बेटा क्या होगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अगर के आई कम है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, और अगर बेटा के आई के एसपी के बराबर है तो सैचुरेटेड। पर सर समझ नहीं आया, तो चलो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ बिना क्वेश्चन का कभी नहीं आता होता है ना भाई। आपको क्वेश्चन दिया कि के एस पी ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट इज 10 to power -10, मान लो। बोला के एस पी ऑफ बेरियम सल्फेट इज 10 to power -10 एट 298 Kelvin. Will precipitation occur? Will precipitation occur or not if 100 milliliter of 0.01 molar BaCl2 is added to 100 milliliter of 0.01 molar H2SO4? ठीक है जी, क्लियर है जी। अब हमें बोला है कि BaSO4 का प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा। जब हम BaCl2 को H2SO4 में डालेंगे, उनकी कुछ कंसंट्रेशन दी है,
हमें दे दिया कि एक तो था BaCl2 था ना भाई, और किसके साथ जुड़ रहा था, H2SO4 के साथ। क्या बना रहा होगा बेचारा, BaSO4, और साथ में क्या देगा, HCl दे देगा ना भाई। अब हमने देखना है कि क्या BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनेगा या सॉल्यूशन में रहेगा, है ना जी। देखो बेटे, अब हमें BaSO4 में बेरियम आयन कहां से मिले, यहां से मिले, और सल्फेट कहां से मिले, यहां से मिले। और हम ये जानते थे कि अगर मैं बेरियम सल्फेट का KSP लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बेरियम 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन एंड, यही लिखूंगा। इसकी कंसंट्रेशन यहां से निकालनी होगी। अब कैसे निकालेंगे बेटे, इसकी मोलैरिटी कितनी थी, 0.01 थी। इसका वॉल्यूम कितना था, 100 मिलीलीटर। पर बेटे जब इसको मिक्सा तो क्या वॉल्यूम सेम रहा, वॉल्यूम चेंज हुआ ना भाई, वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन तो चेंज होगी। तो ये हमने 1:1 मान लिया। अब जब इसको मिक्स किया तो M2 हमें इसका निकालना है, V2 कितना हो गया होगा, 100 + 100 200 हो गया होगा, है ना। और सर ने एक बात बताई थी, M1V1 = M2V2, तो M2 निकाला यहां से, M1V1 अपॉन V2, तो M2 कितना आ गया, M1 बोलो 0.01, V1 बोलो 100, V2 बोलो 200, क्या आ गया 0.005, 0.005। ये बेरियम क्लोराइड की क्या आ गई, कंसंट्रेशन। तो एक बेरियम क्लोराइड में एक ही तो बेरियम है, तो इसलिए बेरियम की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी आ गई, इतनी ही आ गई कि नहीं आ गई भाई, बोलो क्लियर। सिमिलरली H2SO4 का M1 कितना था, 0.01, इसका भी V1 कितना था, 100। अब इसका M2 हमने निकालना है, और V2 कितना है, इसका भी तो 200 है, तो इस पे भी M2 आएगा, M1V1 अपॉन V2, यानी 0.01 इंटू 100 अपॉन 200। हाँ जी, तो बोलो फिर M2 कितना, 0.005, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 से कितने सल्फेट मिल रहे हैं, एक ही सल्फेट मिल रहा है, सो दिस कैन बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट। ठीक है जी, तो हम बेरियम की कंसंट्रेशन यहां से पुटेंगे और सल्फेट की कंसंट्रेशन यहां से पुटेंगे। तो जब हमने KSP निकाला तो क्या आया, बेरियम की कंसंट्रेशन 5 × 10⁻³ लिख दूं, और सल्फेट की कंसंट्रेशन 5 × 10⁻³ लिख दूं, तो KSP को 25 × 10⁻6 लिख दूं, यानी KSP को 2.5 × 10⁻5 लिख दूं। KSP KI से ज्यादा कि कम, ये KI है नॉट KSP, इट इज KI। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट। KSP तो गिवन है, हम क्या निकाल रहे हैं, KI आयनिक प्रोडक्ट। ये निकला आयनिक प्रोडक्ट, है ना बेटा। KSP तो गिवन है, KSP की वैल्यू कितनी है और KI की वैल्यू कितनी है, तो KI इज ग्रेटर देन KSP, है ना। बोलो प्रेसिपिटेशन अक्री कि नहीं अक्री, अक्री ना, क्योंकि KI क्या है, ज्यादा है, सो देयरफॉर प्रेसिपिटेशन अक्री, प्रेसिपिटेशन अकर्स। अगर ये KI की वैल्यू KSP से क्या जाती, कम, तो हम बोलते हैं नो प्रेसिपिटेशन। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई, कैसे देखते होते हैं। सो प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट KSP। ये तो है, लेकिन KSP कुछ थ्योरी भी है ना,
देखो बेटा, यही प्रेसिपिटेशन का काम लेकर के हम अपने दुनिया जहान के काम करते हैं। जैसे एक आता है सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। क्या आता है? सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। इसी बात पे तो बेस्ड है। सोप क्या होता है? सोप सोप होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। बनाते कैसे हैं? हमारे पास एस्टर होता है RCOOR-। इसमें डालते प्यारे बच्चों NaOH। क्या डालते हैं? NaOH। और ये बना देता है RCOONA। ठीक है जी। और साथ में बनता है R-OH। ये जो RCONA है यही तो सोप है। ठीक है, यही तो सोप है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन, यानी साप बनाने का रिएक्शन। सपोनिफिकेशन, साप नहीं हुए, सोप बनाने का रिएक्शन। ठीक है जी, क्लियर? तो ये सांप नहीं लिखा है, क्या लिखा है? सोप। ठीक, तो सोप बनाने का रिएक्शन है ये। अब ये सोप जो होगा सॉल्यूशन में पाया जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? नमक डालेंगे। क्या करेंगे? नमक डालेंगे। क्यों डालेंगे? देखो भाई, RCOONA जो है दैट विल बी ब्रेकिंग अप इनटू RCOO नेगेटिव एंड Na1 पॉजिटिव, है ना जी। अब हमने डाला इसमें NaCl, इससे हमें Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव मिलेगा। बोलो कॉमन आयन इफेक्ट होगा कि नहीं? कॉमन आयन इफेक्ट हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम होती गई तो प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, सोप के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। हम ऊपर से सोप को निकाल लेंगे, प्रेसिपिटेटेड को, उससे नहा लेंगे। जो बचा हुआ सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे लाई। झूठ वाला लाई नहीं, LYE। बचा हुआ, जिसे सोप निकाल दिया वो बचा क्या? लाई। समझ में आया? तो ऐसे करके प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप किस पे डिपेंड करवाई? इसी पे तो हमने आयनिक प्रोडक्ट बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? नमक डाल दिया भाई, डालते चले गए, आयनिक प्रोडक्ट, आयंस बढ़ते गए, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ता गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो वही रहना है। आयनिक प्रोडक्ट बढ़ा करके हमने प्रेसिपिटेशन कर ली। बेटा अभी तुम स्कूल में पेपर दे रहे होंगे तो प्रैक्टिकल भी होते होंगे, बोलते होंगे रट्टा मार के कर लो, है ना। 6 ग्रुप होंगे आपको करवाए हुए, और 6 में से एक भी ग्रुप याद नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ये बोला होगा कि इसका रट्टा मार लो, है ना। एक ग्रुप 2 और ग्रुप 4 ऐसे होता, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और जीरो ग्रुप अमोनिया, अमोनियम आयंस, है ना। तो इसमें ग्रुप 2 जो होता है ना, ग्रुप 2 क्या होता है? ग्रुप 2 में कैडमियम एटसेट्रा, है ना बेटा। और एक ग्रुप 4 क्या होता है? ग्रुप 4 में निकल एटसेट्रा, याद है कुछ? इन दोनों का प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है H2S। बोलते इसमें से पास क्या करवाना है? H2S करवाना है ना। ये सल्फाइड्स बनाते हैं, काले काले प्रेसिपिटेट्स। ठीक, अब हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने देखना है ग्रुप 2 है कि ग्रुप 4 है। ठीक, या ये देखना है किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, किसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ये देखना है। हम क्या करते हैं? H2S तो डालते हैं, H2S is putting into 2H positive and putting into H2 negative, and HCl is putting into H positive and putting into Cl negative। हमने इसमें HCl डाल देना पहले, तुम्हारे टीचर ने बताया होगा पहले थोड़ा सा HCl डाल दो, इसमें 2-3 ड्रॉप HCl डाले और फिर H2S पास करवाई। अगर फिर भी प्रेसिपिटेट हो जाता है, HCl के साथ भी प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। क्यों बेटे? हमने यहां पे कॉमन आयन डाले थे, कॉमन आयन से ये रिएक्शन पीछे गया होगा, उससे सल्फाइड की कंसंट्रेशन लेस हो गई होगी, कॉमन आयन की वजह से सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम हो गई होगी। और क्योंकि सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम हो गई और फिर भी अगर प्रेसिपिटेशन हो रही है, इसका मतलब कम कंसंट्रेशन में भी प्रेसिपिटेशन हो रही है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ही कम होती होगी। तो जिसकी प्रेसिपिटेशन HCl की प्रेजेंस में हो जाए,
है ना, सल्फाइड की तरह, समझ लो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। अगर मान लो ऐसे प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही तो बोलेंगे उसी टेस्ट ट्यूब का एक और पार्ट ले लो, बिना HCl से डाल के देखो, बिना HCl से। अब जब HCl नहीं डालोगे, सिर्फ H2S डालोगे तो सल्फाइड ज्यादा होंगे। अब अगर प्रेसिपिटेशन हुई तो ज्यादा सल्फाइड में हुई, मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए हमें आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा करना पड़ा, आयन ज्यादा डालने पड़े। बोलो क्लियर? तो अगर कॉमन आयन की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेशन हो जाती है तो मतलब सॉल्युबिलिटी कम है, और कॉमन आयन के एब्सेंस में होती तो मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। और यही हमारा बेसिक बनता है सॉल्ट एनालिसिस का। ग्रुप 2 ग्रुप 4 में सॉल्युबिलिटी का ही फर्क होता है, ऐसे ग्रुप 3 ग्रुप 5 इसमें भी सॉल्युबिलिटी का ही फर्क होता है। उन दोनों का प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है NH4OH, पर साथ में हम डालते हैं NH4Cl। तो अगर हमें NH4Cl के प्रेजेंस में करवा पाए तो सॉल्युबिलिटी कम, अगर उसके प्रेजेंस में नहीं हुआ तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। उस हिसाब से डिटेक्ट करते ग्रुप 3 है कि ग्रुप 5 है। इसी तरह से यहां देखते ग्रुप 2 है कि ग्रुप 4 है। सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बोलो एम आई क्लियर नाउ? बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इल अक्षर सारा बताया दोस्तों। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे होता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे बनता है, एस की टर्म्स में कैसे होता है, उससे सॉल्युबिलिटी कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, जब कभी सेम नंबर ऑफ आयंस हो, जब कभी अलग नंबर ऑफ आयंस हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सॉल्ट इन सॉल्युबिलिटी ऑफ इन अनदर सॉल्ट। ठीक, फिर हमने साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी जिसको बोला, फिर हमने उसके बाद इसके न्यूमेरिकल किए, मोल पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं। फिर हमने साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन किया और प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन किया। सो दिस इज इट विद दैट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब दो चीजें जो आपके सिलेबस में नहीं है, एक है सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस और बफर की हेंडरसन इक्वेशन। ठीक, आप चाहोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं करवा दूंगा, नहीं चाहोगे तो उसका वीडियो भेज दूंगा, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम से हम सिर्फ रिवीजन के लिए मिलेंगे, चैप्टर फिनिश्ड है। ठीक, आज मैं आपकी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, अगली बार ही कर दूंगा सारी की सारी, क्योंकि सारा दिन अगली बार थर्मोडायनेमिक्स एस ब्लॉक ये करके आइएगा बेटा। ठीक, ताकि सारा मैं डिस्कस कर सकूं। ठीक, और उससे पहले भी अगर कोई चाहते हो प्लीज जस्ट मैसेज मी। ठीक, जस्ट बता देना सर मेरे को इतने डाउट है जी, इतने टाइम पहले आ जाओ, सर पूरा दिन हमारे साथ रहो, सर पूरा रात भी हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, आई एम देयर। क्लियर? सो थैंक्स लॉट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर जरूरत हो तो मैसेज कर देना भाई, ऐसा ना हो कि मैं यहां पर आऊं, ठीक, और मेरे को पता चले कोई आया ही नहीं। ठीक है ना?